जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए। और स्ट्रीम शुरू होने से पहले ही /7 जी ने 1000 रुपीज़ का सुपर स्टिकर भेजा है। आपका बहुत 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 शुक्रिया /7 जी। आपको फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। चैनल को फिनेंशियली जितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कंफर्मेशन भी आ गया कि आवाज़ ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो को देख लें, जिसमें हमने मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब की क्रेडिबिलिटी का धूमधाम से जनाजा उठाया था। आप उसमें शिरकत करें। और आज का जो हमारा स्ट्रीम है, आज का जो एपिसोड है, वो है इस्लाम से इंसानियत तक एक मुल्हिद की कहानी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम नए एक्स मुस्लिम्स को प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी दास्तान, अपनी अपनी कहानी, अपनी हकीकत बताने का, कि क्या वो वजह थी जिसकी वजह से एक इंसान जो बचपन से इस्लाम को सच्चा, अच्छा और उसके लिए जान लेने देने के लिए तैयार हो जाता है, वो क्या ऐसी बातें होती है जिसकी बुनियाद पर एक इंसान इस्लाम को छोड़ देता है। और इस तरीके के एपिसोड इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो मुसलमान जो देखते हैं उन्हें पता चले कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि दुनिया में लोग इस्लाम को छोड़ सकते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है। तो हमारे जो आज के जो मेहमान हैं वो ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद है। मैं उन्हें स्ट्रीम में अभी लेने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, 344 लोग देख रहे हैं। आपको पता है कि आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। चलिए, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ और इनवाइट कर रहा हूँ हमारे मोहतरम इंडियन एक्स मुस्लिम समीर साहब को। एक्स मुस्लिम समीर साहब, आपका इस्तकबाल है मेरे इस चैनल पर और इस शो पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और साथ ही सारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सुनने के लिए और साहिल को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहूँगा साहिल के अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी व्यूवर बिल्कुल। से, आपसे, कि सबसे पहले जो हमारे सैनिक और हमारे जनरल विपिन रावत जी जो कल शहीद हो गए हैं, उनके लिए आप सभी लोग दो शब्द कमेंट में लिखें, श्रद्धांजलि दें उनको। मेरे दिल से श्रद्धांजलि। वो जहाँ भी हों, वो बहुत अच्छी जगह पे हों और उनके जितने भी कार्य हैं वो सराहनीय हैं, तो उसका प्रतिफल उनको ज़रूर मिलेगा और देश हमेशा उनको याद रखेगा। जी शुरू बिल्कुल। करें। भरत सिंह जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इससे पहले कि मैं आज का जो एपिसोड है, आज का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाऊं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इंडियन एक्स मुस्लिम समीर साहब का जो चैनल है उसका लिंक मैंने पिन कमेंट में डाला है। आप सब समीर साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो उन्होंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हैं और आगे भी उनकी कोशिश रहेगी कि वो और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएंगे, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस्लाम के बारे में। तो उनके चैनल को जितने लोग सुन रहे हैं जाके सब्सक्राइब कर ले। अब मैं नंबर्स भी आपसे पूछने वाला हूँ कि जब स्ट्रीम क्लोज होगी है तब समीर साहब के जो चैनल के सब्सक्राइबर है वो कितने हमें देखना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। समीर साहब, शुरुआत हम इस तरीके से करते हैं कि चूंकि आप एक मुस्लिम थे, आप इस्लाम को फॉलो करते थे और आपका बचपना उसी में से गुजरा है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप
अपने बचपन से लेके इस्लाम फॉलो करने तक जितनी बातें आप बता सकते हैं डिटेल में, या जिस लिहाज से भी, जिस तरीके से भी आप वो मेरे और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सामने रखिए। एक बात का ख्याल रखना है आपको कि आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना बताएं जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी रिवील हो या आपकी जान को खतरा हो। सर प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी परवाह करते हैं, और जब आप जैसे दोस्त और इतने सारे प्यार करने वाले लोग साथ हैं तो सर, सच कहते हुए जान भी चले जाए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि मैं अपनी प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखूं। जी जैसा कि साहिल आपने कहा, मेरा जो जन्म है वो एक ऐसे सुन्नी परिवार में हुआ था जहाँ मेरी जो वालदा थी, मेरी जो अम्मी थी, वो एक्चुअली बरेलवी मसलक से थी। मतलब मेरे नानके वाले बरेलवी मसलक को मानते थे, लेकिन मेरे वालिद की तरफ के जो लोग थे वो देवबंदी मसलक के थे। हालांकि ये चीज़ें जो है तकरीबन 20 30 या 40 साल से ज़्यादा उठी हैं, उससे पहले सभी लोग इतना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते थे। तो मेरी जो परवरिश हुई है उसमें दोनों ही मसलक का पूरा असर दिखा। लेकिन मेरी फैमिली उतनी ज़्यादा कट्टर नहीं थी जिस तरीके से वो एकदम से अ, मतलब पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट फॉलोवर जो होते हैं इस्लाम के, वो नहीं थे। हाँ, जी इस्लाम के मानने वाले थे और भी हैं। तो तकरीबन मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है वो किसी मदरसे या किसी भी मस्जिद वगैरह में नहीं हुई, ना मैंने कभी कुरान पढ़ा। इवन मैंने दुनियावी तालीम हासिल करी। मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद मैंने इंटर किया, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया एक बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में। और वहाँ से मैंने पहले ग्रेजुएशन किया फार्मेसी में, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरा हमेशा से सपना था कि मैं पीएचडी करूं, तो मैंने अच्छा, आपने पोस्ट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एडमिशन भी लिया। कंप्लीट किया है? जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा किया आपने जी। उसके बाद फिर? उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, जो मेरी स्ट्रीम थी उसमें। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी फैमिली ज़्यादा पढ़ाई करने में मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, तो मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया आफ्टर 3 मंथ्स ही। और मैंने अपने लिए कुछ काम करने की सोची। तो मैं एक पता नहीं, इससे शायद मेरी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा है तो मैं इसको स्किप करूंगा, बट मैंने एक रेडियो स्टेशन पे काम किया एज ए जोकी, आरजे में था। उसके बाद मैंने कुछ साल काम करने के बाद उसको छोड़ा। तो मेरी मुलाकात एक तबलीगी जमात के एक अमीर थे उसी शहर के, उनसे हुई। तो जी उन्होंने मुझे इस तरीके से समझाया इस्लाम को कि ये सब चीज़ें जो है, गाना बजाना, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं, हमारे मजहब में बना है, तो ये सब चीज़ें नहीं करो, इस छोड़ दो। तो मेरे ऊपर उनकी बातों का इतना असर हुआ कि मैंने फर्स्ट टाइम साहिल 3 दिन के लिए मैं रेडी हुआ, 3 दिन की तबलीगी जमात में जाने के लिए, और मैं गया। जी और वहाँ जिस तरीके से इस्लाम को बताया जाता है कि सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बातें ही बताई जाती हैं, और सिर्फ वो हदीस बताई जाती है जिसमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हों, और वही कुरान आपको सिखाया जाता है। हम्म तो मैंने पढ़ा, और वहाँ पे फिर मुझे जो है ना, उन्होंने मोटिवेट किया कि मैं 40 दिन या 4 मंथ के लिए भी जाऊँ। हम्म तो उस टाइम तो मैं वापस आ गया, और उसके ठीक 10 दिन के बाद मैं 40 दिन के लिए चला गया। मैंने 40 डेज लगाए। और जो उस वक्त हमारी जमात के अमीर थे, यानी जो जिम्मेदार थे, उन्होंने मुझे ऐसा मोटिवेट किया कि तुम 4 महीने पूरे। साहिल, मैं वहां से 4 महीने और 15 दिन लगाने के बाद वापस आया। ये एक, लेकिन आपको बीच में थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ समीर। ये तबलीगी जमात वाले जो है, एक बार आपके अगर पीछे पड़ जाए तो वो जी। आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक आप जो है ना वो 3 दिन, 40 दिन और 4 महीना ना लगा लो। बिल्कुल सही कह जब रहे हैं तक आप, ऐसा आपका ही हुआ। पैजामा जो है वो टकने के ऊपर ना करवा दे, आपकी मुच्छी साफ करवा दे, और दाढ़ी जब तक बढ़वा के सर पे टोपी ना आ जाए, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं ये। जी। असल में साहिल भाई, क्या बात है, सिर्फ यहाँ पे पैजामे तक की बात नहीं थी। 4 महीने के बाद जब मैं आया तो मेरे बाल भी काफी बड़े थे, और मेरी दाढ़ी भी भाई माशाल्लाह काफी बड़ी थी। इसके साथ साथ ही आपको यकीन नहीं होगा, मैं पूरे अरबी लिबास, यानी वो सर पे इमामा और जुब्बे में आ गया था। डीप चले गए थे बहुत आप।
बहुत ज्यादा डीप उसमें मैं घुस गया। तो अच्छा नसीम, जैसे एक मैं, मिनट, हाँ, हाँ नसीम शेख जी यूट्यूब के मेंबर बने हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत डीप चले गए, आपके वो पीछे से बाल बढ़ गए पूरा वो सुन्नत को फॉलो करने के चक्कर में, और वो टोपी के नीचे से बाल जो है वो राउंड हो जाते होंगे अपने आप। हाँ जी, हाँ जी, वैसी बिल्कुल कुछ वैसा ही हालत था। हुई होगी आपकी भी। हाँ जी, हाँ जी। वो जुब्बा जी और वो जो बाल थे वो सुन्नती, वो पूरे रखने बराबर, तो वो मैंने रखे। तो इसी दौरान, अब पहले कभी इस्लाम को पढ़ा नहीं था, तो इसी 4 महीने के दौरान मेरा जो पोटेंशियल रहा है शुरू से ही, साहिल, पढ़ाई जी लिखाई को, चीज़ों को पढ़ने और याद करने का, और किसी चीज़ को अगर स्टार्ट करो तो उसमें डीपली चले जाने का, तो ये शुरू जी। से ही मेरा रहा है। इवन मैंने हाँ। हाई स्कूल के जो एग्जाम थे उसमें मैंने हम्म। पूरे साल पढ़ाई नहीं की, लास्ट के सिर्फ 2 महीने मैंने बुक्स उठा के देखी और 79% मार्क्स के साथ पास हुआ। यानी आप बिल्कुल मेरे जैसे ही थे। जी बिल्कुल, मेरा मेरा ऐसा भी ही कुछ ऐसी ही हुआ है। कुछ हाल था। तो वहाँ पे मुझे इस्लाम को पढ़ने का मौका मिला और हम्म। मैंने इसको डीपली पढ़ा। तो मैंने वो तो पढ़ा ही जो अच्छी चीज़ें थी, साथ ही मैंने और किताबों को जिन्हें पढ़ने के लिए शायद तबलीगी जमात वालों को इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन मैं ज़िद्दी टाइप का था, मुझे जो जो हम्म। मिला मैंने सब पढ़ा। तो मैंने ऐसी हम्म। कुछ चीज़ें भी पढ़ डाली जो मेरे लिए सोचने की वजह और तबलीगी जमात के लिए सरदर्द बन गई। ओ हो। अच्छा, ये तबलीगी जमात में आपने कितने बार वक्त लगाया, यानी 40 दिन में 4 महीने भी निकले थे आपने बताया ना, या मैंने चार एक महीने बार से चार पढ़ रहे थे? महीने मैंने एक बार 4 महीने लगाए हैं, उसके बाद 2 बार मैंने 3 बार, सॉरी, मैंने 40 दिन लगाए हैं, और 3 दिन मैंने कितनी बार लगाए हैं इसका तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मुसलसल 4 साल तक मैं लगातार हर महीने 3 दिन लगाता रहा हूँ साहिल। ओ हो। अच्छा, आपने तो लगाया है, आपने कितने लोगों से लगवाया है, यानी जमात में जाना? लगवाने का तो अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि 2 चिल्ले की जो जमात थी 40 दिन की, मैं उसमें अमीर था। हाँ। अच्छा, अब ये जिम्मेदार अमीर था क्या तो। होता है, जरा हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि जो तबलीगी जमात में एक अमीर वाला सिस्टम है, वो क्या होता जी, है और क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अगर 10-12 लोग जो है इकट्ठे होकर के, इसको अल्लाह के रास्ते में बोलते हैं, कि अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, तो हम्म। उनको मेंटेन करने के लिए, उनको वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए और चीज़ें डिसाइड करने के लिए एक जिम्मेदार को तय किया जाता है कि भाई आप इन सब के ऊपर जिम्मेदार हो, इन सबको मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है, तो उसको अमीर बोलते हैं। सही। तो वो हम्म। 2 बार 40 दिन की जमात में मैं बनाया गया, और 3 दिन अच्छा, की अमीर जमात भी में तो बनाए अक्सर गए आप। बनाता था। जी। मुझे तो इतनी हंसी आती है सही में, हालांकि मैं भी कई सालों तक मैं तबलीगी जमात से जुड़ा रहा, और असल में मेरा ये मसला था कि मैं मतलब इस जमात में जाने से दूर भागता था मैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो जमात में जाना मुझे पसंद नहीं था। तो वो अब जी। सोच के बहुत हंसी आती है कि यार ऐसी सब चीजें भी हमने की है। हम्म। जी, तो बहरहाल आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू करिए। फिर अमीर भी बने आप, और दूसरे लोगों को भी आपने यानी मोटिवेट किया जी। जमात में निकलने के लिए, उसके बाद? असल में मैंने जैसे कि बताया, तो वहीं मुझे इस्लाम को पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने वहीं कुरान को पढ़ा। उसके बाद मैंने हम्म। तर्जुमा पढ़ा कुरान का। लेकिन इतना ज़्यादा डीप नॉलेज इस्लाम के बारे में नहीं थी, तो तर्जुमा पढ़ने के बाद भी मामला थोड़ा सा बराबर ही रहा, कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में आई नहीं। क्योंकि वैसे भी आपको लेकिन पता है, तर्जुमा भी ये जो है ना अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो होते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग तर्जुमा मोस्टली नहीं होता। अच्छा, इसमें लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि आम तौर पे अगर आप तबलीगी जमात को देखें, या फिर बरेलवियों को आप देखें, तो आपको वो जी कुरान का तर्जुमा भी नहीं पढ़ने देंगे, ये कहकर कि ये आम इंसानों के समझने की किताब ही नहीं है, आप खुद से समझोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये आपने सुना था ये चीज या बिल्कुल, नहीं सुना था? बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये कहते थे कि आप जो है ना, नहीं, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है साहिल, वहाँ पे हम्म। असल में तबलीगी जमात में बयानात होते हैं, बयान होते हैं, बातचीत होती है, गश्त हम्म। के लिए भी होती है, बाकी उनकी जो है तश्कील करने के लिए भी होती है। तो उसमें भी हम्म। ये था कि हम आलिम नहीं है, मतलब हम जाहिल लोग हैं। तो हम जो है हम मसले भी बयान नहीं करते, हमें सिर्फ फजीलत बतानी है, यानी कि हमें सिर्फ हम्म। फायदे बताने हैं। तो इसी चीज़ों पर फोकस रहता था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, फजीलत पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जी। हम्म।
ठीक है, फिर उसके बाद आपने कुरान का मुताला शुरू किया जमात में रहते हुए ही। जी, ठीक। हयातुस साहबा पढ़ी मैंने उर्दू में। हम्म, और फजाइल अमल पढ़े। उर्दू पढ़ना भी मैंने वहीं सीखा। उससे पहले मुझे उर्दू भी पढ़ना नहीं आता था। कुरान भी हम्म। सीखा। और साथ ही मैंने अम का जो पारा था वो तो तकरीबन मुझे 90% जो है पूरा हिफ्स कर लिया था मैंने, लास्ट का जो 30वां ओहो। पारा है। हम्म। इसके साथ इसके अलावा सूरह यासीन, सूरह रहमान भी मुझे जो है आधी से ज्यादा याद थी, मुझे हम्म। मानी। हम्म। जो कि शायद आज भी याद ही है। हाँ। अब वो इतने बार आप रोज उसको पढ़ते हो तो जी, ऑटोमेटिकली कई सारा हिस्सा जो है वो याद हो ही जाता है। बिल्कुल। जी। तो साहिल, मैं इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है ना, अब वो दिमाग में तो ये चीज़ें भरी हुई थी कि जो एंटी लोग हैं वो तो सिर्फ मुखालफत वाली बात करते हैं, असल में यही सच है। लेकिन उसके हम्म। बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गले नहीं उतर रही थी मेरे, क्योंकि मैंने दुनिया की तालीम भी हासिल की थी। एक्चुअली आई वाज अ एजुकेटेड पर्सन, सो आई कैन नॉट बिलीव हम्म। ऑन बिहाफ ऑफ एनीथिंग, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है ना डीपली गया और मैंने सीखा। तो जो फजाइल अमाल बड़ी मशहूर किताब है तबलीगी जी। जमात की, हम्म। उसके अंदर शुरू में जो है हिकायत सहाबा के नाम से एक दर्स है। तो उसके अंदर सहाबा इकराम के जो है किस्से लिखे हुए हैं। हम्म। तो पहला जो मेरा दिमाग खराब हुआ उस 4 महीने के दौरान, वो वहां से हुआ कि हिकायत सहाबा के अंदर जो हजरत उमर खलीफा थे उनका एक किस्सा मौजूद है। जी। तो हम्म। उसमें ये बताया गया है कि उनकी वो जो है रात को गश्त करने के लिए निकला करते थे। तो वो एक जंगल के पास से गुजरे जहां से एक औरत के कराहने की आवाज आ रही थी। ये किस्सा पूरा उसके अंदर लिखा हुआ है। हम्म। तो उन्होंने अपने नौकर जो उनका गुलाम था उससे कहा कि भाई देखो क्या मामला है। तो उसने देखा कि एक बद्दू आदमी है। बद्दू आपको पता ही है किसे कहते हैं अरब के अंदर। हम्म। तो हाँ। उसकी बीवी को जो है डिलीवरी का जो पेन होता है, दर्द जे, वो हो रहा है। हम्म। तो उन्होंने पता करवाया उसके पास कोई औरत है कि नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बहरहाल कोई औरत वहां नहीं थी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि वो वापस अपने घर आए और अपनी बीवी जो हम्म। थी उम्मे कुलसूम, हम्म। उसको उन्होंने लिया और उसको बोला कि चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है, और वो उनके साथ हो गई। अब हम्म। यहाँ जो इस किताब के जो मुसन्निफ है वो मौलाना जकरिया, जकरिया खानदेलवी साहब ना, खानदेलवी साहब ही है ना? नहीं देलवी नहीं है, मौलाना जकरिया वो जो है वो एक्चुअली रहने खानदेलवी। वाले थे, सहारनपुर के रहने वाले थे। अच्छा। सहारनपुर हाँ, के अच्छा। मदरसे में वो आलिम थे। और जो मौलाना हम्म। इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जो यानी कि जो तबलीगी जमात का काम जिन्होंने शुरू किया था तकरीबन 1852 में, तो ये हम्म। उनके उस्ताद भी रह चुके थे। अच्छा। हम्म। हम्म। तो उन्हीं लेकिन की वो मौलाना किताब है। जकरिया जो है वो काफी फेमस है। जी, बड़े फेमस है। बल्कि ये जो बहिश्ती जेवर है ये मौलाना जकरिया ने ही लिखा है। हम्म। हम्म। तो वो आगे लिखते हैं कि भाई आखिर वो तैयार क्यों ना होती, वो भी फातिमा जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। हम्म। अब यहाँ साहब ये लाइन पढ़ते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। हम्म। और दिमाग खराब होना लाजिम था, क्योंकि उमर जो है वो रसूलुल्लाह मोहम्मद जो है उनके ससुर हैं। जी। और फातिमा जो है वो रसूलुल्लाह की बेटी है, तो वो उसके हम्म। नाना हुए उमर। हम्म। रिश्ते में भले ही सौतेली सौतेली माँ के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुए उनके नाना ही, क्योंकि वो उनके निकाह में थी उमर की बेटी हम्म। हफ्सा। अब हाँ, जब उमर की नाना बेटी जब हफ्सा जो है, हाँ बिल्कुल, वो मोहम्मद जी, साहब की बीवी थी। जी, तो जब आप हम्म। ये सोचिए साहिल, जब उमर उमर जो है फातिमा के ही नाना है, तो फातिमा की बेटी के तो परनाना हुए। हम्म। लेकिन यहाँ क्या सही। बताया जा रहा है कि वो उनके शौहर हैं, यानी कि उन्होंने हम्म। अपने परनाना के साथ ही निकाह किया। हम्म। तो ये कितनी बड़ी जो है जिहालत वाली बात है। जब मैंने इसको हम्म। पढ़ा और इसके बारे में मैं जो है ना तकरीबन बहुत सारे मुफ्तियों से मिला, तो अक्सर ने बस एक ही जवाब दिया, भाई उस टाइम पे ये चीज था, ये माहौल था, ये था वो था, इसमें मत पढ़ो, तुम ईमान से खारिज हो जाओगे, तुम मुर्तद हो जाओगे, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। हम्म। उसके नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने ये कंफर्म किया कि वाकई में ऐसी शादी हुई थी। हाँ, कंफर्म तो किया, लेकिन उन्होंने बोला कि उस वक्त का रिवाज था और ये जायज है। हम्म। मैंने बोला अगर ये जायज है तो आज के दौर में अगर कोई नाना अपनी जो है नातिन से शादी कर ले और फिर आप लोग एक्सेप्ट करके दिखाएं उसको, तब मैं मानूं जायज है। हम्म। अगर जायज है तो। और वहां तो नातिन की भी बेटी है जिससे वो शादी की गई है, तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। तो यही हम्म। कहा गया कि भाई ये जो है इस्लाम के अंदर क्या कहते थे अक्सर लोग, जो जाहिल लोग हैं ना तबलीगी जमात के लोग, वो क्या कहते हैं कि इसमें इस्लाम के अंदर जो है ना अकल का दखल नहीं है।
तो फिर हाँ मैं उनसे ये बात कहता था साहिल भाई पलट के कि क्यों भाई, इस्लाम को फॉलो करने वाले सारे बेअकल हैं या बेवकूफ हैं? हाँ बिल्कुल। इस्लाम को अगर हम समझेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं, तो हम उसे फॉलो कैसे करेंगे? आपने हम्म, इस्लाम को समझा, नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, आपने ये समझा कि ये तबलीगी जमात में निकलने के फायदे क्या हैं, जब आपने जाना तभी तो आप निकले, या बिना जाने आप ऐसे निकल गए बोरा उठा करके? हम्म, तो यह मेरे इख्तलाफात होने शुरू हो गए। और उसके बाद जो है ना, फिर मैंने डीपली बहुत हम्म, सारी मुफस्सिरीन की किताब पढ़ी, जैसे मैंने इब्ने इशाक साहब को पढ़ा। उसके हम्म, अलावा मैंने जो है बहुत सारी किताबें, मतलब मैंने अलग अलग जो है मुफस्सिरीन की और आलिमों की पढ़ी। तो उसमें हम्म। मुझे बहुत ज़्यादा जहालत मिली। इवन वो किताबों को पढ़ने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था साहिल के सेक्स स्लेवरी जैसी भी कोई चीज़ होती थी उस टाइम पे, जिसके बारे में कभी आपको नहीं बताएंगे ये लोग। नहीं नहीं, अक्सर मुसलमानों को ये चीज पता ही नहीं है कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी जैसी कोई चीज है। बिल्कुल जी पता ही बिल्कुल। नहीं है, बहुत कम लोगों को पता होती है। जी, तो उसके बाद फिर आपको वहां से पता मुझसे चला। मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, मैं अपने वर्ड वो वापस लेता हूँ, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बहश्ती जेवर जो है मौलाना जकरिया ने नहीं, अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा था। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, सही। वो मुझसे मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं हम्म, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। तो हम्म, वहां से मैंने पढ़ा और ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी। और हम्म, फिर इतनी आई कि मैं अपने सवालात को लेकर के, जो मेरे यहाँ पे एक मुफ्ती थे, मौलाना भी थे, कारी भी थे, हाफिज भी थे, उससे अलग हम्म, एक कोर्स भी होता है मुफ्ती से ऊपर, उसका मैं अभी हम्म। नाम भूल गया है। तो वो भी उन्होंने किया हुआ था, तो मैं अपने सवालात लेकर के उनके पास जाता था, लेकिन साहिल मुझे कभी भी वो जवाब नहीं देते थे, और देते भी थे तो तसल्ली बख्श नहीं देते थे। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ये कही है, कि जो मुफ्ती होते हैं और जो उलमाए दीन है इस्लाम के, उनके पास जवाब हर सवाल का मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि वो जवाब जो होता है वो कन्विंसिंग नहीं होता है, तसल्ली बख्श जवाब नहीं होता है वो। लेकिन जवाब उनके पास सब चीज का है। आप कोई भी चीज पूछो, वो उसका जवाब जरूर देंगे। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये सही है या गलत है। इसी तरीके से जो मुफ्ती यासिर साहब है, उन्होंने भी जवाब दे दिया। उन्होंने ये जी नहीं देखा कि मैं सही जवाब दे रहा हूं या गलत जवाब दे रहा हूं। लेकिन उनको पता नहीं था कि जिसको जवाब दे रहे हैं, वो अगर गलत जवाब दोगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम्म। तो ये बात जैसे तो कि एक एडम है। भाई कहते हैं, जी, जैसे कि एडम भाई जी जी। कहते हैं ना, तो ये अयाल का इस्तेमाल करते हैं जवाब देने में भी, और अल तकिया इस्तेमाल करते हैं। हम्म, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? आप उनके पास जाते थे, आपने अपने एतराज रखे, लेकिन वहां से कोई कन्विंसिंग आंसर, तसल्ली बख्श जवाब आपको नहीं मिल रहा था। जी, जब ये सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चलता रहा, तो आखिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और कुछ ना कुछ तो रीज़न है, और जो इन किताबों में लिखा है वो कहीं ना कहीं सच है, इसीलिए ये लोग जवाब नहीं देते और पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और फिर हम्म, मेरी इंसानियत अंदर से जाग गई साहिल, और मैंने ये हम्म। तय कर लिया कि इस इंसानियत के दुश्मन जो ये कल्ट है ना, ये जो मज़हब है, इसको फॉलो नहीं करना, और मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। उसके तो बाद अगला उसके बाद मैं सवाल यूट्यूब पे आपसे। आया। जी, बस जी। एक बात पूरी कर लेता हूँ, फिर आप अगला सवाल रखिए। उसके जी। बाद मैं अक्सर यूट्यूब पे सर्फिंग करता था, तो एक दिन मेरे सामने जफर भाई की वीडियो आई, जफर हेरेटिक साहब जो हैं हमारे। उस हम्म। वीडियो को मैंने देखा, और देखने के बाद फिर तो उस तरह की वीडियो की जो है अंबार लग गए मेरे लाइन लग यूट्यूब गई। पे। हाँ। और फिर मैं उसी उसी जो है सिलसिले में एक दिन आपके चैनल पे आया, आपको मैंने सुना, और मैंने सचवाला साहब को सुना, हम्म, एडम भाई को मैंने सुना, तो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना। तो मुझे ये लगता था हमेशा से कि शायद मैं इस तरह की सोच रखने वाला अकेला हूँ। तो मैं हम्म, खामोशी के साथ रहता था, किसी से कुछ कहता नहीं था। लेकिन मुझे यूट्यूब पे आके पता चला कि इंटरनेट ने तो इतना आसान कर दिया है कि अब मुझे ये पता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, और मुझ जैसे बहुत लोग हैं। तो यहाँ पे हम्म, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया मेरी बात रखने का। और आपने जब उस दिन मुझे मोटिवेट किया वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस पे बेस्ड पहला वीडियो बना दिया, और दूसरा वीडियो अभी हमारा बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गया है, जो इस हम्म। इंटरव्यू के तुरंत बाद अपलोड हो जाएगा। जी बहुत जबरदस्त। तो अगला सवाल आपसे यही है कि वो कौन कौन सी वजह थी, और आपने जो है ये भी नहीं बताया कि आप मुफ्ती साहब से किस बारे में सवाल करते थे, यानी क्या टॉपिक्स थे। और फिर आपने जफर भाई का चैनल देखा, और उसके बाद मेरा चैनल देखा, उसमें वीडियोस देखे, और एडम का देखा, सचवाला जी को सुना। तो वो क्या क्या वजह थी, और वो क्या सवालात थे आपके, आप जिस मुफ्ती साहब के पास गए थे, जिसकी बुनियाद पे आपने एक फर्म डिसीजन लिया कि नहीं ये गलत है? क्योंकि देखिए, एक मुसलमान जो है उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस्लाम छोड़े, क्योंकि एक जो डर
और एक लालच, लालच जन्नत की, लालच आपको उसके यानी उसके फल देने की, यानी आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उसके बदले आपको ये मिलेगा, आप ये करते हो तो आपको इसके बदले जन्नत में ये मिलेगा, दुनिया में ये मिलेगा। और अगर आप नहीं करते हो, असल में इस्लाम जो है वो दो चीजों पे टिका हुआ है, एक डर और एक लालच। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, अगर आप करते हो तो उसमें लालच दी गई है कि आपको ये चीज इसके बदले में मिलेगी, और अगर आप नहीं करते हो तो डर दिखाया गया है कि अगर नहीं करते हो तो आपको सजा मिलेगी, जहन्नम में ये किया जाएगा। अगर नमाजें नहीं पढ़ते हो तो जहन्नम में ये मिलेगा, अगर आप रोजे नहीं रखते हो तो जहन्नम में आपको ये मिलेगा, आप अगर पर्दे का एहतमाम नहीं करते हो तो आपको इसकी ये सजा मिलेगी। तो एक डर और लालच जो है, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी बुनियाद पे एक इंसान, एक मुसलमान जो है वो इंसानियत की तरफ या इस्लाम को छोड़ नहीं पाता है। वो तो ये मुश्किल काम होता है। तो आपके अंदर भी जाहिर सी बात है वो डर होगा कि यार मरने के बाद जो है वो अल्लाह को जवाब देना है कयामत के दिन। कयामत का दिन तो आप छोड़ दीजिए, वो कयामत कब आने वाली है वो तो आपको भी नहीं पता है, लेकिन सबसे पहले जैसे ही आपको मौत आती है, कब्र में आपसे सवाल होगा। वहां से ही आपको सजा और सजा मिलनी शुरू हो जाएगी अगर आप सवालों के जवाब नहीं देते हो, या आप ईमान पे नहीं थे, या ईमान पे होते हुए भी आपने वैसी जिंदगी नहीं गुजारी जैसे इस्लाम बताता है। तो ये जो डर और जो खौफ है, आपके अंदर भी तो रहा होगा कि अल्लाह को जवाब देना है, कयामत के दिन क्या हाल होगा, कहीं जहन्नम में ना डाल दिए जाए। तो फिर क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग डाउट्स क्या थे आपके, जिसकी बुनियाद पे आपने फिर इस्लाम को छोड़ दिया, ये बताइए आप। साहिल भाई, जैसे कि आपने डर की बात की, तो ये डर ही तो था जिसने हमें 30 साल इस गंदगी में फंसा के रखा। लेकिन जब ये जी। डर निकल गया तो हम भी इससे निकल गए। हम्म। इसमें मेरे जो है बहुत सारे ऐसे इश्काल थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं थी। उसमें तकरीबन 80% तो जो मेरे टॉपिक्स हैं वो आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन जो सबसे मेन, जहाँ से ये आग जो है, ये चिंगारी जो थी वो आग बन गई मेरे अंदर, वो एक जी। एक ऐसा चीज़ थी कि एक ऐसा वाकया पेश आया मेरी फैमिली में, मेरे घर में। जी। तलाक हो गया मेरे घर में किसी का। हम्म। और जब वो तलाक वाला मामला पेश आ गया तो वहाँ पे ये बताया गया, हालांकि ये आप और हम सभी जानते हैं कि तलाक हमेशा इस्लाम के अंदर मर्द देता है, औरत नहीं देती है, और सिर्फ मर्द को ही औरत हक है खुला ले तलाक देने सकती का। है। तो गुस्से में या किसी भी रीजन की वजह से अगर मर्द ने औरत को तलाक दे दिया तो मर्द का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मर्द तलाक दे करके 3 वर्ड कह करके साइड में हो जाएगा। सारी हम्म। चीजें जो भुगतनी पड़ती है साहिल, वो एक औरत को भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल। उसकी जिंदगी खराब, उसके बच्चों की जिंदगी खराब अगर है तो उसके बाद में उसको जो है 3 महीने के लिए एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। ना तो वो किसी को देख सकती है, ना उसको कोई देख सकता है। इद्दत, इद्दत उसको पूरी करनी है। आवाज आ रही है? सॉरी, मेरा कॉल आ गया था साहिल। अच्छा। सॉरी। मैं कह रहा तो हूँ इद्दत यहाँ, उसको पूरी करनी पड़ती है ना जब तलाक हो जाए तो। हेलो। लगता है समीर साहब का फिर से कॉल आ गया है। जी मैंने बोल दिया उनको, अब नहीं आएगा। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि वो जो आप यूट्यूब बंद कर दीजिए प्लीज। जी बैकग्राउंड में यूट्यूब आपने बंद है यूट्यूब मेरा। बंद कर। नहीं नहीं, ठीक यूट्यूब है। बंद है मेरा, कॉल आने की वजह से हो गया होगा जी। नहीं, एको स्टार्ट हो गया एक्चुअली अभी। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को भी एको, हाँ देखो ये काफिर बनो साहब ने भी कंफर्म किया, शायद कॉल आने की वजह से कुछ सेटिंग आपकी बिगड़ गई होगी। समीर साहब। जी अब ठीक आ रही है मेरी आवाज़? जी, आपकी आवाज ठीक है, और एको भी नहीं हो रहा है, ठीक है। जी मैं ये कह रहा था कि आप जो कह रहे थे ना कि तलाक के बाद उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, वो असल में वो इद्दत पूरी करने की वजह उनको जो है इद्दत पूरी करनी होती है औरतों को, इसके वजह जी से। जी जी जी। है ना, वही कह लेकिन रहे थे ना साहिल आप? जी जी बिल्कुल, लेकिन साहिल अगर यहाँ तक भी बात निपट जाए तो भी ठीक है। लेकिन असल हम्म। में ये क्या होता है कि अक्सर लोग जो है, जो अरेंज मैरिज में जो रिश्ते होते हैं उनको तोड़ने नहीं देना चाहते।
तो हम्म। वहां पे जो है ये उसके बाद ये फोर्स किया जाने लगा, जब इद्दत पूरी हो गई, कि भाई आप जो है इनसे दोबारा निकाह करें। मुफ्ती को बुलाया गया तो मुफ्ती ने बोला कि भाई पहले हलाला करना होगा, उसके बाद हम्म। निकाह। तो आप यहाँ ये देखिए कि पहले एक औरत को तलाक दी जाती है, वो अगर हम्म। अपनी इद्दत पूरी कर लेती है 3 महीने की, तो उसके बाद में फिर उसको क्या किया जाता है, फिर उसकी शादी किसी और से की जाती है, और वो एक रात किसी और के साथ हम बिस्तरी करती है, हम जिस्म होती है, और वो सजा भी वो जिंदगी भर दिल के ऊपर लेके रखेगी। उसके बाद फिर हम्म। वो उसको तलाक देगा, फिर वो 3 महीने 10 दिन के लिए इद्दत में बैठेगी, उसके बाद पहले वाला इंसान शादी कर सकता है। ये क्या, हम्म। ये जुल्म नहीं है क्या औरत के ऊपर? बिल्कुल जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है, इसमें कोई कोई शक नहीं है। इसमें मर्द का क्या बिगड़ता है साहिल भाई, आप ये बताइए, क्या ऐसा कानून, क्या ऐसी शरीयत कभी भी किसी ऐसे इंसान को बनाने वाले खालिक और रहमतुल लिल आलमीन किसी पैगंबर की बनाई हुई हो सकती है? अच्छा, इसमें अलीशा खान कह रही है 100% रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फेक एक्स मुस्लिम। अलीशा खान जी, आप बताइए कि एक इंसान की तलाक हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला तो आप लोग में ये है कि तलाक के मसले पे ही इतना बड़ा इख्तिलाफ है अलग अलग फिरकों में। जो जितने मुकल्लिद हजरात है वो कहते हैं कि 3 तलाक देने से तलाक हो जाती है एक वक्त में, और जो दूसरी तरफ जो गैर मुकल्लिद है वो कहते हैं कि नहीं होती। सबसे बड़ा मसला तो आप लोगों में यही है कि इतनी बड़ी चीज में ही इख्तिलाफ है। आप खुद सोचिए कि इस्लाम कितना, उसकी बातों में कितनी एम्बिग्यूटी है कि एक बात पे अब तक कोई जमा हो ही नहीं पाया है। तो अलीशा खान जी, आप जाके पता करिए सबसे पहले। अच्छा चलिए, हम 3 तलाक ले ले, या जो एक्चुअल मेथड है 3 तलाक का, उसके बाद ले लीजिए आप, 3 बार तलाक हो गई है, डन। अच्छा, उसके बाद अगर वो मियाँ बीवी को फिर से अगर जुड़ना है तो कैसे उनकी शादी हो सकती है? क्या ऑप्शन है उसके पास? वही ऑप्शन है ना, उसको दूसरे किसी से शादी करनी पड़ेगी। और जब तक हम बिस्तरी नहीं होगी और तलाक नहीं होगा, वो पहले शौहर के पास जा नहीं सकती। इसकी हदीस भी है, कुरान की आयत भी है। तो क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है? क्यों इस्लाम इतना लोगों के जो पर्सनल जिंदगी है उसमें दखल देने की कोशिश करता है? क्या प्रॉब्लम है? और इसमें बता दिया जाता है कि चूंकि, अब बहाने भी देखो समीर साहब के, चूंकि ये बड़ा यानी सीरियस मामला है, इसलिए एक इंसान को सोच समझ कर तलाक देनी चाहिए। यार, सोच समझ के दे या बिना सोचे समझे दे, उसको 100 बार तलाक अपनी बीवी को दे, 100 बार वापिस आ जाए, वो उन दोनों का मसला है, उन दोनों का मामला है। उसमें आपके अल्लाह ने एक तीसरा बंदा क्यों इन्वॉल्व कर दिया? और अगर इन्वॉल्व भी करना था, कई बार तो, हाँ, कई कई बार तो ऐसा होता है कि वो, जैसे समीर साहब ने कहा कि एक इंसान जो है वो गुस्से में आके तलाक दे देता है। अब इंसान, मर्द गलती करे, उसकी सजा भुगते जो है औरत। ऐसा करना चाहिए था ना कि मर्द अगर ऐसी गलती करे, गुस्से में आके दे दे, तो उस मर्द को किसी मौलवी के पास भेज देना चाहिए था। वैसे भी मदरसों में तो आजकल हो ही रहा है। लेकिन वहां पे भी सजा आपने दे दी औरत को, और कहते हैं कि ये मर्द के लिए सजा है। किस हिसाब से मर्द के लिए सजा है? मर्द को सजा देनी थी तो मौलवी को मदरसे में जो है वो अपॉइंट कर लेते, इस मर्द को वहां भेज देते, एक रात जो है वो मौलवी को मजे भी दे दे और इसका जो है निकाह फिर से हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है। सारी सजा जो है, आप खुद एक फीमेल है अलीशा खान साहब, और आप इन इन चीजों को आप जो है वो सही ठहरा रही है। बड़ा अजीब लगता है। जी समीर साहब, आप कंटिन्यू करिए। जी। अच्छा, एक और जैसे कि आपने बात रखी ना, उसके बाद ये सारी चीजें हुई कि जो देवबंदी मसलक के जो उलमा थे उनके मुताबिक उसके 3 बार कहने पर तलाक हो गई थी। हो जाती है, लेकिन बिल्कुल। लेकिन वहीं जो है, जो अहले हदीस हैं, वो कहते हैं कि हम्म। अगर एक वक्त में 3 बार कहा है तो ये एक ही तलाक मानी जाएगी। ये भी बहुत बड़ा हम्म। इश्काल है इन लोगों के अंदर। वही मैंने कहा ना, ये इतना बड़ा जो मसला है, इसमें खुद इनके अंदर इतना बड़ा इख्तिलाफ है। जी। तो यहाँ हाँ। पे उसको तलाक देने वाले को फोर्स किया गया कि भाई तुम ऐसा करो, तुम अहले हदीस मसलक को ज्वाइन करो और इससे वापस शादी कर लो। जुगाड़। जी। ताकि बिना हलाले के शादी हो जाए। हो जाए।
हालांकि ये जी। खुद ये खुद जो मुकल्लिद हजरात होते हैं, जैसा देवबंदी है, बरेलवी है, जो हनफी मसलक को मानते हैं, या जो शाफी है, ये कहते हैं कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप कभी इस मसलक पे और कभी उस मसलक में आप जम नहीं मार सकते। अगर आप हनफी है तो पूरी हनफियत को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बेचारे यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं, कहते नहीं ठीक है, थोड़ी देर के लिए जो है वो आप अहले हदीस बन जाओ। नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं साहिल, ये चीज़ आपने सही कही है कि अगर आप किसी भी मसलक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसको पूरा पूरा फॉलो करना पड़ेगा। सपोज दैट हम्म। अगर आप जो है हनफी मसलक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पूरा उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जो है उसको अहले हदीस को फॉलो कर रहे हैं, इमाम शाफी को, तो उसका फॉलो करना पड़ेगा आपको। जिस भी मसलक को आप पकड़ोगे उसको पूरा पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जी। तो खैर उसका तो कोई रिजल्ट निकला नहीं, बट मेरा रिजल्ट निकल गया। मैंने फाइनली डिसाइड किया ये सब गंद है, कुछ नहीं है, और मैं इससे निकल गया। ठीक है। अच्छा, अनुभव शर्मा जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एवरी रिलीजन हैड सम बैड प्रैक्टिसेस लाइक एक्स, लाइक सती, जोहर एंड पॉलीगेमी, बट दीज थिंग्स डोंट हैपन टुडे। पीपल नीड टू चेंज विद टाइम। जो लास्ट स्टेटमेंट है उनका, उस पर बहुत गौर करने की जरूरत है, खास करके हमारे मुस्लिम भाइयों को। पीपल नीड टू चेंज विद टाइम। आप अपने आप को 1400 साल पहले की जिंदगी में रखना क्यों पसंद कर रहे हो? वक्त के साथ आगे बढ़ो, रिफॉर्म लेके आओ। लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप को परफेक्ट समझता है। मोहम्मद साहब कह के गए कि इसमें कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, इसमें से कोई चीज निकाली नहीं जा सकती, तो कैसे रिफॉर्म होगा? लेकिन यह है कि कम से कम मुसलमानों को रिफॉर्म होना पड़ेगा। विशाल सिंह जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीशा जी, क्या जो कायदा समीर ने बताया वो आप इस्लाम के मुताबिक मानती है? ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो ओपिनियन ऑफ मोहम्मद अली फ्रॉम पाकिस्तान। कंसिडर योर ओन डॉटर अंडर दिस सिचुएशन। जी, समीर साहब, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात को। जी। मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत सारे रीजंस रहे हैं। इसके अलावा स्लेवरी इन इस्लाम, कि हम्म। आप किसी कबीले के ऊपर आप हमला करते हैं हम्म। सिर्फ इसलिए कि वो आपके पैरोकार नहीं है, आपके मानने वाले नहीं है, आप उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और हमला करने के बाद क्या करते हैं कि आप सारे मर्दों को वहां कत्ल कर देते हैं। हम्म। और उसके अलावा ऐसे सारे बच्चे जिनको जो है ना प्यूबिक हेयर हेयर आ गए थे, मतलब बाल आ गए थे, समझ रहे हो ना आप, जो बालिग बच्चों को आते हैं, उनको भी जी, आप चेक कर करके, उनकी पतलून खोल खोल करके चेक कर करके उनको आप कत्ल कर देते हैं। और हम्म। उसके बाद जो औरतें बचती हैं उनको आप, जो कि किसी की माँ भी है, किसी की बीवी भी है, किसी की बेटी भी है, उनको आप जो है ना एक सामान की तरह वहां से लूट लेते हैं। उनके पैरों में हाथों में आप बेड़ियां डाल देते हैं, उनको गुलाम बना लेते हैं। उसके बाद आप हम्म। इंतखाब करते हैं कि भाई कौन सी खूबसूरत है और कौन सी जवान है और कौन सी ऊंचे घराने की है। उससे आप शादी का ढोंग रचा करके हम बिस्तरी करते हैं और अपने साथियों को बाकी और सब बांट देते हैं जवान। और जो हम्म। बूढ़िया बचती हैं उनको आप बाजार में भेज देते हैं बेचने के लिए कि ये किसी सामान की तरह इनको बेच दो। क्या हम्म। ये किसी किसी रहमतुल्लिल आलमीन का किरदार लगता है साहिल आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो आपने बात की है, एक चीज इसमें मैं क्लियर कर दूं कि लौंडियों के साथ जो हम बिस्तरी करना है उसके लिए शादी कोई कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सूरह हाँ। निसा की आयत नंबर 24, 4 की 24 आप जाके देख ले, साफ लिखा हुआ है। अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए 4 बीवियां और उसके अलावा जो है दासियां बांदियां जो कि तुम्हारे पास माली गनीमत में आई वो तुम्हारे लिए हलाल कर दी। तुम बिना शादी के उनके साथ खूब डिंग डोंग कर सकते हो। हाँ, और उसी तरीके से सूरह मारिज में भी आपको मिल जाएगा कि आपको जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करना है, सिवाय अपनी बीवियों के, और जो लौंडी आपके पास है, जो राइट हैंड पोजेस है। तो जिससे ये साबित होता है कि जो स्लेव्स थे उनके साथ सेक्स करने के लिए कोई शादी, कोई कैद नहीं है। कुशल गहलोत जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत शुक्रिया। कि कुरान और हदीस में ये नहीं कहा गया कि मोमिन अपने असरा के साथ हम्मा हंग हम्मा हंग होता है? मोमिन अपने असरा के साथ। कुशल जी, आपका ये सवाल, आई एम रियली सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया। आपने क्या लिखा था? थोड़ी इजी लैंग्वेज में आप लिखिए प्लीज। शायद वो हम जी। बिस्तरे लिख रहे थे। हाँ, लेकिन किसके साथ? जो ये उनके राइट देखिए, हैंड फौजेस हैं। अपने असरा लिखा है ना, असरा के साथ। असरा क्या होता है? ससरा लिखे है।
पता नहीं, अगर आप फिर से ही वो थोड़ा यानी स्पेलिंग करेक्ट करके या इजी लैंग्वेज में आप लिखे तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी सर। जी समीर साहब, आगे आप कंटिन्यू करिए। तो ये वजह जो है स्लेवरी थी उसमें से, और तलाक का जो मामला आपके सामने आया था वो भी बहुत बड़ी वजह बनी है। तो ये जी। कितना वक्त गुजरा है आपको यानी ये अ, फैसला करने में, और ये सब चीजें खास करके जब आपने जफर भाई का और हमारा चैनल देखा उसमें? उसमें मुझे मजबूती मिल गई साहिल भाई। आपके लोगों के चैनल देखने के बाद मुझे ये लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा सोचने वाला। वरना कभी कभी आपके दिमाग में ये आता है कि जब आप अकेले किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हो सकता है कि आप इस चीज़ को ना समझे हो सकता है कि आप गलत भी हो। लेकिन जब मैंने हम्म। यहाँ आने के बाद देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह सोच रहे हैं, और खुद आलिम भी हैं जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, और वो भी इस हम्म। चीज़ को बता रहे हैं। तो ये चीजें अब गलत नहीं हो सकती। मेरे डाउट जो है ना यूं ही बेवजह नहीं है, वो ऑथेंटिक है। हम्म। तो मुझे बहुत अच्छा, मजबूती लेकिन मिली। जी। लेकिन लेकिन क्या आपने ये कोशिश की कि ठीक है यार, ये लोग तो बता रहे हैं ये सब चीजें, और जो हवाले दे रहे हैं उसमें भी ये मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी कोशिश की कि किसी आलिम के पास इन सवालात को लेके जाया जाए, या कम से कम ऑनलाइन? आप यकीन नहीं मानोगे साहिल भाई, एक टाइम ऐसा था कि मेरे फोन की जो कांटेक्ट लिस्ट थी उसमें हम्म। 417 मौलाना और मुफ्तियों के नंबर सेव थे। हम्म। वो सब इसी इसी जो है ना मुहिम के चलते सेव हुए कि मैं इन सब लोगों से रास्ता किया इस सवालों के मुतालिक। बट मुझे हम्म। किसी से सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, आपके घर वालों को पता चला इस बारे में? उनका क्या रिएक्शन था, या आपने बताना मुनासिब नहीं समझा? जी, मेरे घर वालों को और इसके अलावा मेरे जो बहुत खास दोस्त हैं जो एक तरह से मेरे पड़ोस के कज़न हैं, एक दो लोग उनको इस बारे में पता है। और इवन वो मुझे जो है सपोर्ट भी करते हैं। मेरी हम्म। फैमिली वाले तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो बाहर के मेरे एक दो कज़न ब्रदर है उसमें से एक यहाँ कमेंट सेक्शन में मौजूद भी है हमारे साथ लाइव पे, सुन रहा अच्छा। है। हम्म। जी। तो वो लोग जो है मेरी बात को सुनते हैं, समझते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरे घर में सबको पता चल गया है। हालांकि बाहर अभी ये चीज़ें मैंने वाजे नहीं की है, और मुझे हम्म। लगता भी नहीं है कि अभी शायद राइट टाइम है ये सब करने का। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों का रिएक्शन यही था कि तुम तो मतलब वो टॉन्टिंग वाले मामले शुरू हो गए कि भाई तुम तो काफिर हो गए, तुम तो हिंदू बनने वाले हो, तुम वो हम्म। खंजीर खा लो, ये सब चीजें इस तरह की बातें मुझे बोली मरने के गई। बाद आपको क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा या क्या जी किया जी जाएगा, जी। ये सब हाँ। चीजें ही इनके पास सवालात होते हैं। जो एक्चुअल जो बिल्कुल। एतराज है उसका कोई जवाब नहीं होता किसी के पास। जी। एक्चुअली मैंने अच्छा, एक दिन इससे जब ये बहस पहले कि ज्यादा आप हो आगे गई। बढ़े, जी इससे जी। पहले कि आप आगे बढ़े, एक्स मुस्लिम समीर साहब के चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी पिन किया हुआ है। सबसे पहला जो कमेंट आपको दिख रहा होगा उसमें आपको उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, 1600 लोग देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दे यार। और अगर इसमें से जितने लाइक्स भी है उसका जो माइनस होके 400 500 या 800 जो बच रहा है, अगर आप मोमिन भाई भी हैं जो देख रहे हैं, तो अगर लाइक करने का दिल नहीं कर रहा है तो कम से कम आप डिसलाइक कर दे। लेकिन एक मेहनत इतनी कर दीजिए कि लाइक या डिसलाइक बटन पे आप क्लिक कर ही दीजिए, क्योंकि देखिए 1600 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम है, तो कम से कम डिसलाइक्स आना चाहिए अगर बाकी जो हमारे मोमिन भाई है तो। जी समीर भाई, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नो नो, इट्स ओके। एक्चुअली जब एक दिन मेरी बहस बहुत ज़्यादा हो गई मेरी वालदा से, तो मैंने उनको प्यार से बैठाया। हालांकि मैं मेरी वालदा की बहुत इज्जत करता हूँ। ये तो इंसानियत है हमारी कि भाई वो हमारे माँ बाप हैं। हमारे लिए तो दुनिया के अंदर खुदा वही है साहिल भाई। अब वो मानते हैं हम्म। किसी और को, ये उनकी सोच है। जी। तो मैंने उनको बड़े आराम से बैठाया और मैंने बैठा करके उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, अच्छा एक बात बताइए मुझे अम्मी, अगर मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने और आपने मुझे गोद लिया, मैं आपका सगा बेटा नहीं, मुझे गोद लिया, और उसके बाद में मेरी शादी की आपने किसी लड़की के साथ में, और एक दिन मेरे वालिद साहब आए और उन्होंने मेरी बीवी को जो है देख लिया,
कुछ अलग अलग तरीके से, मतलब अलग हालत में। और फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि भाई दिल भी जो है ना, अजीब चीज बनाई अल्लाह ने, जो किसी की तरफ भी मुड़ जाता है या किसी पे भी आ जाता है। वो बातें सुन ली मेरी बीवी ने और मुझे बता दी। और मैंने ये बोला अपने वालिद को, यानी आपके हस्बैंड को, यानी मेरे मेरे वालिद को, कि भाई मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ, तुम उनसे शादी कर लो। तो क्या मेरे वालिद उससे शादी कर लेंगे? उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं। मैंने बोला अगर कर ले तो क्या ये सही है या गलत है? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल गलत है। मैंने बोला तो मोहम्मद साहब ने क्यों की अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी जैनब से शादी? अब उनको पता ही नहीं है। कह रही ये नहीं झूठ है, पता। ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। मैंने बोला रुकिए। मैंने कुरान की आयत खोली, मैंने उसका तर्जुमा पढ़ के बताया। अब वो मोबाइल में जो मैंने खोला साहिल भाई, वो मानने को तैयार नहीं, कह रही ये झूठ है। मैंने बोला कोई बात नहीं है, तो मेरी एक भाभी है उनके पास तर्जुमे वाला कुरान है। मैंने बोला वो कुरान मंगा लीजिए। वो मंगाया, मैंने खोल के उन्हीं से पढ़वाया। अब उनको उर्दू पढ़ना आता है। मैंने कहा पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने पढ़ा, हम्म। तब वो मानी। अब उसके मानने के बाद कहती है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो अपनी नमाज रोजा करना है। मतलब हर तरीके से भागने की तैयारी। हम्म। तो कई बार ऐसी आर्ग्यूमेंट भी हो गई, जिसके बाद उन्होंने मुझे ज्यादा कहना सुनना छोड़ दिया, क्योंकि शायद उनको भी कुछ चीजें समझ में आई होगी। हाँ, लेकिन एक कभी कभार मजबूरी होती है ना, एक उम्र का तकाजा लगता है उनको, उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि यार बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे हम अगर इस्लाम को छोड़ देते हैं। तो बहुत सी बार एक मजबूरी भी आ जाती है नहीं छोड़ने की। बिल्कुल। जी। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ आप अपने जो परिवार में एक एक्स मुस्लिम है, बाकी लोग एज ऑफ नाउ मुस्लिम ही हैं, लेकिन उनको इतना एतराज नहीं है आप पे। हाँ, ज़्यादा एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले, एक्चुअली मैं घर वालों से थोड़ा सा अलग ही रहा हूँ शुरू से। मैं, हम्म। लेकिन हाँ, आज की डेट में मैं अकेला एक्स मुस्लिम हूँ मेरी फैमिली में। बट बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है, ये जो मेरा भाई मुझे सुन रहा है, मेरा कज़न ब्रदर, ये मेरे हम्म। बराबर की सफ में खड़ा हो जाएगा मेरे साथ आके। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और एक सुनामी आएगी एक्स मुस्लिमों की। और ये बिल्कुल प्रिडिक्शन तो बिल्कुल। खुद इतने बड़े बड़े जो स्पीकर्स है, इस्लामिक स्पीकर्स, उन्होंने ये ऑलरेडी प्रिडिक्शन किया हुआ है कि सुनामी आने वाली है। और हम देख भी रहे हैं। चंद्रकांत जी कह रहे हैं एक्स मुस्लिम समीर भाई, पहले आप तो एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। आ, किया ही होगा यार उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वरना उनको वीडियोस कैसे दिखते। सब्सक्राइब भी किया है सर मैंने, और बेल आइकन भी प्रेस किया है, और कोशिश कर रहा हूँ कि मेंबर भी बन जाऊँ भाई के चैनल का। बड़ा ही प्यारा चैनल है, और आप सब लोग भी सपोर्ट करें इनके चैनल को। जी जी। और हम ये जब स्ट्रीम क्लोज होगी या कोई हमारा व्यूअर, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्स मुस्लिम समीर साहब के चैनल के सब्सक्राइबर एज ऑफ नाउ कितने दिख रहे हैं, आप प्लीज कंफर्म करिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो है कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है। अगर मेरी राय की बात करें तो अच्छा, बहुत एक सिंपल है। सवाल ये है कि मेनी मोमिन्स वांट टू जॉइन दिस टीम, इज इट क्लोज टीम टुडे? जी बिल्कुल, आज का क्लोज टीम है। जितने हमारे मोमिन भाई है वो कल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बात, जो कल का टॉपिक है एपिसोड नंबर 2 के कुरान में ब्रैकेट और तफसीरों की क्यों ज़रूरत पड़ी, उस पे आप तहकीक कर लीजिए, अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स बनाइए, और कल नहा धोकर सुरमा और इत्र लगाकर रात के 9 बजे आप ज्वाइन हो सकते हैं। यस इंडियन एक्स मुस्लिम सर, कंटिन्यू करिए आप। साहिल भाई, मेरी कुरान के बारे में वही राय है जो आयशा की थी। हम्म। अब आप पूछेंगे आयशा की क्या थी? आयशा खुद कहती है, सही बुखारी की हदीस है, कि तुम्हारा खुदा जो है ना, तुम्हारी जरूरत पूरी करने में और तुम्हारे मसले को हल करने में बड़ी जल्दबाजी दिखाता है। हम्म। तो कुरान कुछ नहीं है। कुरान एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद, जो रसूल अल्लाह कहते थे, कहे कहे जाते हैं, जिनका मोमिनों का अकीदा के वो रसूल खुदा थे, उनके सिर्फ जाती मसलों के इर्द गिर्द घूमता है कुरान। इसके अलावा हम्म। कुरान कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर अगर देखा जाए अगर मैच किया जाए, जो पूरा जो जिस तरीके से आयतें आती थी, वो वही नजर आता है कि एक इंसान जो है, नॉर्मल इंसान, अपनी सहूलियत के मुताबिक यानी उसका नाम ना आते हुए भी वो अपनी बात को मनवा सके, उस हिसाब से उन्होंने एक एक आयतें जो है वो उतारते गए।
यार जितने मुस्लिम व्यूअर्स देख रहे हैं, आप खुद सोचो, आयशा आयशा खुद कहती है इस बात को कि आपका जो खुदा है, आपका रब जो है, आपका अल्लाह जो है, वो आपकी ख्वाहिशात को पूरी करने में बहुत जल्दी करता है। क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बात की? क्योंकि एक जो बीवी होती है, देखिए क्या होता है ना कि हम दुनिया को कितना भी अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करें, लेकिन जब आप अपनी बीवी के साथ होते हो, अपनी वाइफ के साथ जिंदगी गुजारते हो, उसको आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, खामियां हैं, आप किस तरीके के इंसान हो, वो उसको बराबर से पता होता है। आप इस बात पे गौर करिए। आपकी बीवी आपकी सोच को, आप कैसे हो, कितने अच्छे हो, कितने खराब हो, वो अच्छे से जानती है। और आप फिर अब देखो इस आयशा के स्टेटमेंट को, और खुद अंदाजा लगा लो कि हजरत आयशा ने ऐसा क्यों कहा मोहम्मद साहब के बारे में। राजेश्वर पचोरी जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट इज योर व्यू ऑन ऑल देशद्रोही जो बिपिन रावत जी की डिमाइस पर खुश हो रहे हैं? बिपिन रावत जी के बारे में टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं न्यूज़ से काफ़ी दूर हूँ। लेकिन जैसे कि किसी ने बताया था कि ये आर्मी मैन थे, एक्स मुस्लिम समीर साहब मुझे करेक्ट करना अगर मैं किधर मिस्टेक कर दूं, ये आर्मी के जी जवान थे और सर, ये जनरल थे। हेलीकॉप्टर। ये अच्छा, तीनों सेना के जनरल। जनरल थे जी। हाँ, हेलीकॉप्टर में ये शहीद हुए हैं ना, मतलब एक्सीडेंट जो हुआ था। जी जी। जी, तो बिल्कुल सी साफ बात है, जो देश की आर्मी होती है, अगर आप उसके डिमाइस पर अगर आप खुश होते हैं, तो यार आपको सोचना चाहिए कि आपकी सोच कैसी है देश के बारे में। अभिलाष नंदा जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। नन ऑफ द मुस्लिम्स नीड टू बिकम हिंदू, जस्ट प्लीज बिकम नॉन मुस्लिम्स, वी विल बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अच्छा, ये एक बड़ा बड़ा सी चीज है कि लोगों को लगता है, मुसलमानों को खास करके लगता है, एक इंसान इस्लाम छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट वो हिंदू हो गया है। फिर ये कहाँ से बात आ गई है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हिंदू ही थे ना हम सब लोग पहले, साहिल भाई, इसलिए लगता है। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इस्लाम से निकलिए, वो भी आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। आप तहकीक करिए, देखिए, और आपकी मर्जी, आपको निकलना है निकलिए। आप कुछ भी रह सकते हैं, पर्सनल चॉइस। आप एग्नोस्टिक हो सकते हैं, आप एथियस्ट बन सकते हैं, आप हिंदू बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं, ज्यूज बन सकते हैं, इस्लाम में भी रह सकते हैं। एटलीस्ट आप कट्टरता को, और ये जो चीज है कि हम ही सही बाकी सब लोग गलत, और दूसरे पे अपने आप को थोपना, आप ये बंद कर दीजिए, दुनिया काफी अच्छी हो जाएगी। बैम्बू पांडे जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिनो के लो मजा आता है, मोमिनो की लो मजा आता है, आई कम फॉर इंडियन। भाई ये हम लेने के लिए नहीं बैठे हैं बाम्बू पांडे जी, प्लीज इस तरीके की लैंग्वेज आप यूज ना करें। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए और अपने एतराज रखने के लिए बैठे हैं। हम मोमिन जो है हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे घर वाले खुद मुस्लिम हैं, तो हम यहाँ किसी की लेने के लिए नहीं बैठे हैं। सर, आई एम रियली सॉरी, दिस चैनल इज नॉट फॉर यू। यहाँ पे हम उनसे बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी सोच समझते हैं, प्लीज। विकास कुमार जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हेन दिस बिलीफ सिस्टम इज गोइंग टू चेंज, साहिल भाई, when this belief system is going to change, Sahil bhai, that only our religion is right? Why they don't understand? If other religions say the same things, it's not good for humanity. यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विकास कुमार साहब इस्लाम का, कि इसका यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये कहता है मैं ही सही हूं। को एग्जिस्टेंस जो है इसमें बहुत 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 नामुमकिन है। क्योंकि आप जब, आपकी सोच अगर ऐसी रही कि हम ही सही है, तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरे को बताना शुरू करोगे कि आप गलत हो, ये मानो, और कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं से स्टार्ट होता है। को एग्जिस्टेंस कैसा होता है? ठीक है, आपको जो मानना है मानो, हमको जो मानना है हम मानेंगे, इस तरीके से को एग्जिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है कि हम ही सही और आपको भी हमारे जैसा ही मानना है, वरना आप जो है गलत है, आप बेवकूफ है, आप खिंजीर है, आप कुत्ते हैं, जिस तरीके से कुरान कहता है नॉन मुस्लिमों के बारे में, तो को एग्जिस्टेंस कैसे दे सकता है इस्लाम? पॉसिबल ही नहीं है।
तो मोमिनों को, मुस्लिमों को चाहिए इस बात पे गौर करे, जो अच्छे मुस्लिम है, जो को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। अब देखिए कुरान क्या कहता है, नॉन मुस्लिमों को, काफिरों को जो है कभी कुत्ता कहता है, कभी सुअर कहता है, कभी वर्स्ट ऑफ क्रिएशन कहता है, क्या नहीं कहता है। आप गौर करिए, देखिए, तर्जुमा पढ़िए। खतीक आशीष जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव जी ने 500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट सर। साहिल सर, योर मिशन इन राइट वे, लव फॉर योर वर्क, थैंक्स अ लॉट वैभव जी। अच्छा, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आपने कुरान के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बता दिया कि क्या समझते हैं आप। और अभिलाष नंदा जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। बिपिन रावत जी शहीद नहीं हुए, वीर गति प्राप्त की, शहीद गाजी होते हैं काफिरों को मारकर। ठीक है, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। अनिल जी ने 20 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपके नजदीक हजरत मोहम्मद साहब नबी या रसूल क्यों नहीं हो सकते। या इसको अगर थोड़ा सा मैं इसमें और एक क्वेश्चन ऐड कर दूं कि दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन इंसान या बेहतरीन नमूना जिसको फॉलो किया जाए वो क्यों नहीं हो सकते। जी, वो इसीलिए नहीं हो सकते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो उनके कारनामे हैं और जो हमें खुद इनकी जो है ऑथेंटिक किताबों में मिलते हैं, वो कारनामे किसी एक रहमतुल लिल आलमीन के, अल्लाह के पैगंबर के या फिर एक आइडियल पर्सन के हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करें, उनको आइडियल माने, तो साहिल भाई आप मुझे ये बताएं हम क्या मानेंगे। 51 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी करेंगे, अपने बेटे की बीवी से शादी करेंगे, लोगों को नाहक कत्ल करके उनकी बहू बेटियों को, जिसका खाविन, जिसका पति उसी दिन मारा गया हो, उसका बाप उसी दिन मारा गया हो, उसे शादी का नाटक करके उसके साथ सेक्स करेंगे। क्या ये आइडियोलॉजी, क्या ये चीज हम फॉलो करेंगे? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए अब नहीं हो मोमिन मोमिन भाइयों को सोचना चाहिए, हमारे मुसलमान भाइयों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि ऐसे शख्स को आप सबसे अच्छा इंसान दुनिया का, जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई, बहुत सारे लोगों का इस तरीके का भी अकीदा है कि मोहम्मद साहब की वजह से ही पूरी अल्लाह ने जो है पूरी दुनिया को बनाया या कायनात को बनाया, उसमें सब चीजें बनाई, ये भी अकीदा है। तो सोचिए कि इतनी बड़ी जिसकी पदवी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। मेरे जितने मुस्लिम भाई, आप सोचो कि एक जो अच्छा इंसान है और एक टॉप लेवल पे उसका उसकी पोस्ट है, उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। उससे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसपे सवाल उठा जा सके। अच्छा, हो सकता है चलो एक सवाल उठाया गया कि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसने सवाल उठा लिया और आपने जवाब दे दिया, ठीक है। दो सवाल उठा लिया, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपने उसका जवाब दे दिया। तीन उठा लिया, ठीक है, गलती से लोगों ने गलत समझ लिया, मिस्टेक से उन्होंने मिस्टेक कर दिया, तो भी समझ में आता है। लेकिन उनके हर तरीके पे अगर सवाल उठ रहे हैं और आपको उसको डिफेंड करना पड़ रहा है, तो आप खुद सोचिए कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उस इंसान में ही होगा। हर तरीके पे सवाल उठ रहे हैं, हर तरीके पे, और आपको जो है खुद आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, लेकिन वहां पे आप उनको डिफेंड करने के लिए आ जाते हो। जैसे मिसाल के तौर पे समीर भाई ने जैसा कहा कि 51 साल के मोहम्मद साहब थे। अब ये भी कई सारे लोगों को पता नहीं होता ये एज डिफरेंस। 51 साल या 54 ईयर्स के मोहम्मद साहब है, 6 साल की या 9 साल में उनकी रुखसती हुई। क्या आप अपनी बच्चियों की शादी, 6 साल की बच्ची की शादी किसी 55 साल के बूढ़े इंसान, अगरचे वो मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो, बिल्कुल नमाज और रोजों में अपनी जिंदगी गुजारता है, आप करके दोगे? नहीं करके दोगे। आप अपने घर वालों के लिए वो चीज पसंद नहीं करते हो, लेकिन आप मोहम्मद साहब को कि इस जो उन्होंने किया था उसको डिफेंड करने के लिए आप आ जाते हो। आप अपने घर वालों के की जो घर की जो औरतें हैं उसको आप स्लेव्स की शक्ल में देखना नहीं चाहते हो, लेकिन जो मोहम्मद साहब ने किया था दूसरे लोगों के साथ, आप उसको डिफेंड करने के लिए आ जाते हो। इन बातों पे आप लोग गौर करिए कि एक प्रॉब्लम हो, दो प्रॉब्लम हो तो ठीक है, हो सकता है कि जो प्रॉब्लम बता रहा है उसमें प्रॉब्लम हो,
लेकिन हर चीज में अगर सवाल उठाया जा रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा। बैम्बू पांडे जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिनो को स्ट्रीम में लो, मोमिनो की लो नहीं। चलो, आपने क्लेरिफाई किया बैम्बू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भरत भक्त जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। वेनु माधव पेड्डी जी ने 400 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, आपका बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस चैनल, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक्स अ लॉट सर। एक बार आप नॉर्मल मैसेज में कंफर्म कर दीजिए कि आपको इस चैनल के बारे में पता कैसे चला, यानी किसी ने व्हाट्सएप किया था या यूट्यूब सजेशन में आया था, ये भी आप बता दीजिए। अच्छा, तो आगे मैं सवाल, जो नेक्स्ट सवाल है वो करूं या इसमें आपको कुछ ऐड करना है? जी आप कर सकते हैं नेक्स्ट सवाल प्लीज। ठीक है, अनिल साहब ने 20 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि इस्लाम में औरतों का क्या मकाम है? आधा। कुरान कहता है औरतों की अकल आधी। कुरान हम्म। कहता है औरतों का जायदाद में हिस्सा आधा। कुरान कहता है औरतों की गवाही आधी। ये कुरान कहता है, किसी हदीस की बात हम्म। मैं नहीं कर रहा हूँ। हम्म। जब सब कुछ कुरान के अंदर औरतों का आधा है तो उनकी नमाज भी आधी कर दो, उनके रोजे भी आधे कर दो, उनके गुनाह हम्म। भी आधे कर दो, और जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा कौन जाएगा साहिल भाई? वो औरतें। हाँ, वो भी औरतें। कितना यानी मेल कि डोमिनेंस हर नजर हाल आता में, है। हर हाल में औरतों को दबाया जाता है। औरतों को हम्म। तलाक देने का हक नहीं है। औरतों को बिना पर्दे के बाहर जाने का हक नहीं है। औरतें काम नहीं कर सकती। औरतें खुल के जी नहीं सकती। औरतें अपनी राय नहीं रख सकती। औरतें हाकिम नहीं बन सकती। औरतें जो है ना, मशवरा दे सकती हैं लेकिन फैसला नहीं ले सकती, फैसल नहीं बन सकती। इससे ज्यादा क्या डोमिनेट करेंगे औरतों को? सब कुछ तो छीन लिया उनका। हम्म। कुछ बचा ही नहीं है। तो ये अब जितने लोग जो है, जितनी देख रहे हैं उसमें जो हमारी अ, खवातीन हैं, जो इस्लाम को फॉलो करती है, आप सोचिए कि आपको कितना हक दिया गया है। क्या आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया गया है इज्जत के नाम पर के? तो इस्लाम जो है वो औरतों को इज्जत देता है, उनके राइट्स देता है। आप खुद सोचिए और खुद फैसला करिए इस बात पे। अगला सवाल ये है कि क्या वो ऐसी चीज है जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए? यानी क्या वो मैसेज है, क्या वो चीजें आप बता सकते हैं कि उनको सोचने पे मजबूर कर दे कि ठीक है, चलो एक बार हम फिर से अकीदत की पट्टी उतार कर इसको फिर से पढ़ते हैं? इसके लिए तो यही सारी बातें हैं जिस पे अभी हमने डिस्कस किया साहिल भाई। इससे अलग अगर एक किसी पॉइंट की बात की जाए जिसके बारे में सोचने पे इंसान मजबूर हो जाए, तो वो ये है कि एक्चुअली जब कुरान नाजिल हुआ तो वो अरबी लैंग्वेज में था, और कुरान खुद इस बात को कहता है कि हमने जो है ना इस कुरान को तुम्हारी लैंग्वेज में उतारा है ताकि तुम इसको अच्छे से समझ सको। हम्म। तो आप एक बात सोचिए, जब ये कुरान का दावा है और मोमिनों का दावा है कि कुरान जो है पूरी उम्मत के लिए है और कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए है, तो फिर हम्म। इसको अल्लाह ने एक ऐसी लैंग्वेज में क्यों नहीं उतारा जिसको तमाम दुनिया का इंसान समझ सकता था? अरबी लैंग्वेज में क्यों ही उतारा? हमें तो नहीं समझ में आती हम्म। अरबी लैंग्वेज, आपको आती है क्या साहिल भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी तो बहुत नहीं आती है, आती है तो पूरी नहीं। हम उसको हाँ। समझेंगे कैसे? और जो समझने वाले हैं वो हमें ये चीजें समझाने को तैयार नहीं है, इनका जवाब देने को तैयार नहीं है। तो बल्कि मैं उनमें कहता हूँ, इख्तिलाफ है। जी बिल्कुल उनमें इख्तलाफ भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है, आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए आज के टाइम का, कि आप ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जबकि इंटरनेट का टाइम है, और ये इंटरनेट ही है जिसने इस इस्लाम की पोल खोल के रख दी है। अगर ये इंटरनेट नहीं होता शायद आज भी हम पहले की तरह ही इस्लाम को फॉलो कर रहे होते। जी। तो आप जाइए और आप एक बार जो है ना जरूर कुरान का तर्जुमा, आप कुरान डाउनलोड किए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। जो किताब आपको चाहिए आप उसे अपनी लैंग्वेज में डाउनलोड करके पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये समझ के नहीं कि ये मेरे नबी के बारे में है या ये मेरे इस्लाम का कलाम है, ये समझ के कि मुझे जानना है। आप ऐसे पढ़ें उसको जैसे कि आप फिलहाल किसी भी मजहब में नहीं है और आपको किसी एक मजहब में जाना है, तो आप बस आकलन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सही है। अगर आप इस हम्म। सोच के साथ उसको पढ़ेंगे, मैं 110% आपको गारंटी करता हूँ आपको मुसलमान होने पे और इस्लाम में होने पे शर्म आ जाएगी।
या तो इंसानियत अपनानी पड़ेगी या तो इस्लाम अपनाना पड़ेगा। ये दो एक साथ नहीं चल सकते। समीर साहब, जी बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल है ना, नहीं चल दोनों सकती। एक साथ नहीं चल सकते। या तो आपको इंसानियत को अपनाना पड़ेगा या तो फिर इस्लाम को अपनाना पड़ेगा। इवन इस्लाम का जो है इंसानियत से दूर दूर तक, और एक और चीज, एक और जो है इनका दावा जो है, साइंस। मैं हम्म। कहता हूं कि कुरान का इंसानियत और साइंस दोनों से ही दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम्म। कुरान में अल्लाह कहता है कि धरती को हमने चपटी बनाया, इसको हमने पालना बनाया, बिछोना बनाया। अब बिछोना बिछा करके सोते हैं, उसको राउंड करते हैं क्या साहिल भाई, या फ्लैट बिछाते हैं? फ्लैट बिछाते हैं ना, सीधा साफ ऐसा बिछाते हैं, उसको बिछाना बिछोना ही उसी बताया को गया कहते हैं है, ना। हाँ। पालना पालना बताया गया है, फैलाना बताया गया है। इसके हम्म। अलावा भी और एक ऐसी चीज है, आज की डेट में कोई एक अगर पहली दूसरी या पांचवी क्लास पढ़ा हुआ इंसान होगा, उसको भी ये पता होगा कि आज की दुनिया के अंदर जितना भी जिंदगी है, जितना भी जीवन है, जो भी आज बाहयात चीज है, वो सारी की सारी जो है सिर्फ और सिर्फ सूरज की वजह से है। अगर सूरज ना हो तो ना तो पेड़ पौधे उग सकते हैं, ना अनाज उग सकता है, ना कोई जी सकता है, ना कोई जिंदगी हो सकती है, ना ऑक्सीजन पॉसिबल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि क्या तुम नहीं देखते कि हमने पहले जमीन को बनाया और उसके अंदर तुम्हारे इस्तेमाल की सारी चीजें पैदा कर दी। यानी भाई साहब, फल फ्रूट पेड़ पौधे अनाज गंदुम चावल सब पैदा कर दिया, पानी पैदा कर दिया अल्लाह ने पहले जमीन बनाने के बाद, फिर उसमें पहाड़ लगा दिए। उसके बाद आसमानों की तरफ गया और तह बतह 7 आसमान बना दिए। कोई भी क्या बाकल आदमी सब इस बात को मानेगा कि बिना आसमान के बिना सूरज के अल्लाह ने ये सब चीजें बना कैसे दी? और बना दी तो वो बच कैसे गई? आप खुद सोच लीजिए। बिल्कुल सही बात है। विनायक मिश्रा जी ने 19 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनिल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। समीर, आई एक्सेप्ट यू एज माई ब्रदर, डोंट वरी। थैंक यू अनिल सर। जी, तो ये रायन स्वामी जी न्यू मेंबर बनी है, बल्कि आई थिंक आपने फिर से मेंबरशिप ली है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं तो कहता हूं, मैं और ये बार बार कहता हूं समीर साहब, कि मुसलमानों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि जिस तरीके से ये जो मौलवी हजरात है, इनको बेवकूफ बना के ये एक चीज इनके जहनों में डालना चाहते हैं कि इस्लाम में साइंस है, काफी सारी चीजें साइंस वाली बताई है, जो किसी को पता भी नहीं थी, बाद में जाके पता चली। आप सोचिए, एक फिक्रा मैं आपको देता हूं। अगर वाकई में कुरान में साइंस होता, अगर वाकई में कुरान में साइंस होता, तो सबसे बड़े साइंटिस्ट मोहम्मद साहब को होना चाहिए था। इस बात पे आप लोग गौर करिए। अगर एग्जैक्टली। वाकई में कुरान में साइंस होता, तो मोहम्मद साहब को सबसे बड़े साइंटिस्ट होना चाहिए थे दुनिया के। लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी देखो, तो वहां आपको ना साइंटिफिक डेवलपमेंट मिलेगा, ना कोई इन्वेंशन मिलेगा, ना कोई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ वो मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि उनको ये सब चीजें पता ही नहीं थी। यार, आज साइंस इतना तरक्की कर चुका है, आप घर पे बैठ के हमको सुन रहे हो। अगर वाकई में अल्लाह ये चीज अगर मोहम्मद साहब को दे देते, साइंस दे देते, तो जो तलवार और ये जो जंगे करनी पड़ी, वो कुछ नहीं करना पड़ता। इंटरनेट के जरिए से करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते। इस बात पे आप लोग गौर करिए। पुवाड़ा पूर्वजा जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेवर इन आवर इंडियन हिस्ट्री यू सी डिस्क्रिमिनेशन, आवर इंडियंस आर ओनली कम्युनिटी हु वर्शिप एंड रिस्पेक्ट लेडीज, कवरिंग फेस एंड जौहर आर नॉट इन हिंदू टेक्स्ट। इन्वेडर्स से बचने से शुरू हुआ है। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट पुवाड़ा जी आपका। अ, तो ये बात जो है ना, साइंस वाली बात, एक्स मुस्लिम समीर साहब, ये बहुत बड़ी बोंगी है असल में। भाई साहिल भाई, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरा स्ट्रीम साइंस ही रहा है, तो मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूँ। तो हम्म। ये बिल्कुल पूरी तरीके से बोंगी है। असल में मोहम्मद की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि कुरान जो लिखा गया है वो खिलाफत अब्बासी में उनके 200 से 250 साल के बाद लिखा गया है। तो जो कुरान का लिखने वाला था, उस एक्चुअली उस टाइम पे पता ही नहीं था कि दुनिया गोल है, ये तो बाद में इन्वेंशन हुआ है।
तो उसको जो मालूम था उसने बेचारे ने लिख दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बात मैंने जो कहा कि अगर वाकई में साइंस होता तो मोहम्मद साहब को सबसे बड़े साइंटिस्ट होना चाहिए, तो ये क्या हमारे मोमिन भाइयों में ये सोच जगा सकती है कि इस बारे में सोचा जाए? सर सोचने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम और आप रोजाना डिस्कस करते हैं, अगर कोई एक खुले जहन के साथ सोचे। लेकिन असल में वो जो दिमाग के अंदर ये ठोक दिया गया है ना कि भाई वो कुरान ही ऐसा वाहिद एक किताब है जो कयामत तक के लिए इंसानों के लिए है, और इस्लाम ही ऐसा दीन है जो सच्चा है। तो ये जो इंसान को, और साथ में ये दलील दी जाती है कि आप सवाल नहीं कर सकते। तो ये जो तीन हम्म। चार बातें हैं ना, ये इंसान को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मजबूर करती हैं खामोशी के साथ इस कल्ट को फॉलो करने के लिए। तो इंसान हम्म। खुल के सोच ही नहीं पाता। सही। आपने अपने सोचा तो बिल्कुल हम सही। इससे बाहर बैठे हैं आज। जी। अच्छा, डीकेएस भाई ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया डीकेएस भाई। कुरान पढ़कर कितने मोमिनों ने नोबेल प्राइज जीती है, और कितनी चीजें कुरान पढ़कर इजाद हुई? अच्छा, हाँ, ये डीकेएस भाई ने बहुत जबरदस्त पॉइंट बताया कि अब ये लोग क्या करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, चलो कोई अगर समझो कोई मुस्लिम साइंटिस्ट है या मुस्लिम डॉक्टर है, तो वो उसका क्रेडिट जो है वो इस्लाम को देने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस बात पे गौर करना पड़ेगा मुसलमान भाइयों को कि वो अगर साइंटिस्ट भी बने हैं, ठीक है, या वो डॉक्टर है बड़े लेवल पर, तो वो इस्लाम की वजह से नहीं है। इस्लाम में से उनको साइंस नहीं मिला जो वो साइंटिस्ट बन गए। कुरान में से उनको साइंस नहीं मिला है, बल्कि जो बाकी लोगों ने जो साइंस की जो डेवलपमेंट या वो जो आगे बढ़ी है साइंस, उसके वजह से आई है। वो इस्लाम की वजह से बिल्कुल इस्लाम को क्रेडिट दिया ही नहीं जा सकता। आपका क्या कहना है इस बारे में, समीर साहब? साहिल भाई, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली मुस्लिमों का ये जो दावा है वो सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्टों के लिए नहीं, ये तो सारे नासा वालों को भी क्लेम करते हैं कि नासा वाले कुरान पढ़ के ये सारी चीज़ें ईजाद करते हैं। लेकिन असल बात ये है कि मैं ये चैलेंज देना चाहता हूँ अपने सभी मोमिन भाइयों को जिनका ये अकीदा है कि आप कुरान के अंदर से ऐसा एक इन्वेंशन निकाल के दिखाएं जो अब तक साइंटिस्टों ने इजाद नहीं किया है, तो मैं मान लूंगा ये कुरान किताब है साइंस हम्म। की। आप वो चीज निकाल के क्यों बताते हैं जो इन्वेंशन हो गई है? आप बनने के ऑलरेडी बाद है। क्यों क्रेडिट देते हैं? आप बनने के बाद क्रेडिट देते हैं कि हाँ देखो जी ये ऐसे ऐसे बना, ये ऐसे ऐसे कुरान के अंदर लिख, किसी भी आयत से जोड़ देंगे उसको। अब जैसे कि वहां पे कुरान के अंदर अल्लाह कहता है कि हमने जो है इंसान को या जिंदगी को पानी से पैदा किया। भाई पानी से पैदा करने का मुराद वहाँ क्या है? तो ये क्या कहेंगे, देखो जी आज ये जो थ्योरी है ना इवोल्यूशन इवोल्यूशन की, ये पानी के अंदर बता रही जिंदगी शुरू हुई, देखो कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ भी बोंगियां रिवील हैं, कर दो। फालतू की बातें हैं, ये कुछ नहीं है। आप ऐसी एक चीज लेकर के आए कुरान से निकाल करके, देखो भाई ये चीज है, ये साइंस है, और ये अब तक इन साइंटिस्टों ने ढूंढी नहीं, इनको बोलो इस पे काम करके इसको इजाद करें तो हम माने। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ हम आते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ऐसी क्या वजह है जो आपको चेहरा छुपा कर बात करना पड़ रहा है? क्योंकि कई सारे जो हमारे मोमिन भाई है, वो ये भी एतराज करते हैं कि यार आप लोग चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो, चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो? तो आपकी क्या ऐसी वजह है जो आप चेहरा दिखाकर सामने नहीं आ रहे हो? इसकी वजह बहुत साफ है साहिल भाई। एक्चुअली कुरान तो ऐसा नहीं कहता, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। कुरान कहीं ये नहीं कहता कि जो इंसान इस्लाम का प्रैक्टिशनर था, वो उसको फॉलो कर रहा था, वो उसको छोड़ दे तो आप उसको कत्ल कर दो। लेकिन इनके जो मुफ्ती हैं ना, जो इनके मुल्ला हैं, वो लोग अपनी उन उन बातों को तोड़ मरोड़ करके इस तरीके से पेश करते हैं, और उन्होंने तमाम लोगों के दिमाग में ये ठोक दिया है कि जो इस्लाम से निकल जाए वो वाजिबुल कत्ल है, उसका सर तन से जुदा कर दो। तो अब ये नहीं पता कि इस सोच वाला इंसान कहाँ हमको मिल जाए, और भाई कहाँ वो मेरा गला काट दे। तो इस चीज से डर लगता है, इसलिए हमें चेहरा छुपा के बात करनी पड़ती है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है साहिल भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए हम सभी रोज बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक्चुअली ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है
आई प्राउड टू बी एन इंडियन, कि हम हिंदुस्तान भारत के अंदर पैदा हुए हैं। कम से कम यहाँ सेक्युलरिज्म है, यानी कि हम अपनी अपनी विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम किसी मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए होते तो साहिल भाई शायद अब आज के इस दौर में शायद आज हम जिंदा नहीं होते। तो हम्म। ये जो चीज मैं कहने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में पॉसिबल है, इंडिया में पॉसिबल है, भारत में पॉसिबल है, जिसमें हमें सपोर्ट चाहिए। हम ये सोचते हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो कि खास एक्स मुस्लिम के लिए बनाया जाए, कि अगर कोई भी इंसान, या फिर खास एक्स प्रैक्टिशनर के लिए बनाया जाए कि कोई भी इंसान अगर किसी भी धर्म को छोड़कर या किसी भी मजहब को छोड़ करके बाहर निकलता है, तो एटलीस्ट उसको इतनी सिक्योरिटी हो, उसको ऐसा लगे कि वो जहां भी जाए वो सेफ है। ऐसा एक कानून बना दिया जाए जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि साहिल भाई, ये जो कानून है ना, ये तब तक नहीं बन सकता जब तक एक तो हमारे मौमिन अवेयर नहीं होंगे, और दूसरा जो कि अदर रिलीजन्स के लोग हैं, जब तक वो इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। क्योंकि हम्म। हमारे इंडिया के अंदर मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी में पॉपुलेशन वो हमारे हिंदू भाइयों की है। वो अगर इस मुहिम में हमारे साथ आगे आए और वो आवाज उठाएं कि एक्स मुस्लिम को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके लिए एक कानून बनाया जाए, और लोग जब सड़कों पे निकलेंगे और ज्यादातर लोग इस बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो आई होप सो बहुत जल्दी ये चीज भी पॉसिबल हो जाएगी। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आप और हम वेब गेम के साथ बैठ करके लाइव स्ट्रीम करेंगे। जी। अच्छा, एक चीज मैं और क्लेरिफाई कर दूं लोगों को कि जरूरी नहीं है कि एक्स मुस्लिम जो होते हैं उनको सिर्फ जान का खतरा होता है। बहुत से बार क्या होता है कि ठीक है, आपके घर वाले जो है वो भले से आपसे सहमत नहीं है, वो हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट भी कर ले, आपके दोस्त भी एक्सेप्ट कर ले। दोस्तों का तो मुश्किल है, लेकिन जो घर वाले हैं वो ठीक है, आपका नुकसान नहीं चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगरचे अगर जान का प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी जो दूसरी मुसीबत हो जाती है वो सोशल बॉयकॉट की हो जाती है। आपके खानदान वाले आपको सोशली बॉयकॉट कर देंगे, आपके मोहल्ले वाले आपको सोशली बॉयकॉट कर देंगे, आपके रिश्तेदार आपको सोशली बॉयकॉट कर देंगे। तो ये आपके आपके बिजनेस में, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो मुस्लिम इस्लाम को छोड़ देते हैं, एक्स मुस्लिम हो जाते हैं, वो यानी लोगों को बता नहीं पाते कि हमने छोड़ दिया है। तो ये एक चीज भी मुझे ऐड करनी थी। विकास कुमार जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल भाई, व्हेन वाज बुरखा सिस्टम स्टार्टेड एंड व्हाई इट्स नॉट इन कुरान? कुरान में असल में पर्दे का हुक्म है। सूरह नूर में आता है पर्दे का हुक्म। और उसकी अगर तफसीर देखो तो ऐसा पर्दा भी बताया गया है कि सिर्फ आपकी एक आंख खुली होनी चाहिए जिससे आप देख सको, और आपको पूरी तरीके से कवर करना है। अब बुर्का जो है वो असल में इसको आप कल्चरल बोल सकते हो, जिस जगह में आप जा रहे हो उस तरीके का बुर्का आपको मिलेगा। एक बुर्का जो है वो कभी भी एक टाइप का नहीं होता है, बल्कि आज का माहौल तो ऐसा हो गया है कि बुर्का जो है उसको एज अ फैशन यूज करती है मुस्लिम औरतें। और मेरे जो मोमिन भाई है वो मेरी इस बात से अग्री करेंगे। वो एज ए उसको फैशन यूज कर रही है, उसमें स्टाइल स्टाइल वाले अलग अलग तरीके वाले बुरखे मार्केट में आ चुके हैं। और ऐसे बुरखे आ चुके हैं कि एक एक फीमेल जो है, एक महिला, एक औरत अगर बुर्खा ना पहने तो उसका जो जिस्म है वो इतना रिवीलिंग नहीं होता है जितना बुर्खा पहनने वालियों का होता है। आप लोग देख लीजिए, मार्केट में जाके देखिए कि क्या हाल है बुरखों का आज। आबिद अख्तर ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम माफ करना सिखाता तो पीसफुल रिलीजन होता। जी। अ, देखते हैं और कोई सुपर चैट है उसके बाद। अच्छा, अगर कोई सवाल आपको समीर साहब से करना है तो सुपर स्टिकर के जरिए से आप समीर साहब से सवाल कर सकते हैं। फिर हमें आज का जो एपिसोड है वो क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको शॉर्ट रखना है ताकि ये वीडियो आप लोग लाखों लोगों तक पहुंचा सके। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो कभी कभार बहुत सारे लोग देख नहीं पाते हैं, इसके लिए मैं इसको शॉर्ट रखना चाहता हूँ। कुशाल गहलोत जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल जी, वो सचवाला जी के साथ डिबेट में मुफ्ती जी ने जो 7 का चक्कर बताया कुरान में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हिंदू भाई लिबरल है। देखिए, 7 का तो उन्होंने उसको बता दिया कि ये जो सूरह फातिहा की जो 7 आयत है वो ले लिया।
मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो उन्होंने 23 नंबर लिया है कुरान की रेवलेशन का जो ईयर है। मैं मुफ्ती साहब या जितने मुस्लिम लोग सुन रहे हैं और ओपन लाइव स्ट्रीम में आके साबित कर दे कि कुरान की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई है इकरा, और जो लास्ट आयत नाजिल हुई है उसको पूरा 23 साल वो करके बताए पहले, उसके बाद आप उसको कैलकुलेशन में ले सकते हैं। अगर आपने वो साबित किया ही नहीं तो यार तो कोई बनता ही नहीं आपने जो मिरेकल साबित करने की कोशिश की है। इंडियन एग्नोस्टिक जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर भाई, मोर देन लॉ इट्स ए सोसाइटी दैट नीड्स टू चेंज बिकॉज इवन इफ यू हैव सच लॉ यू कैन ओपनली डिक्लेयर अपोस्टेसी इन मुस्लिम एरियाज। सोसाइटी चेंज होना चाहिए और उसी के लिए हमारी मेहनत है। एक्स मुस्लिम अली भाई ने 5 रियाल का कंट्रीब्यूशन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देख लेते हैं कोई सवाल आया है क्या हमारे समीर भाई के लिए, ताकि वो सवाल ले लें और उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। अगर कोई सवाल आपका नहीं है तो फिर हम क्लोज कर दें आज की स्ट्रीम। साहिल देखिए भाई, कुछ अशोक, लोग ऐसे हैं, 3 या 4 लोग ये बोल रहे हैं बार बार कि मैं कोई आयत पढ़ूं ताकि उनको यकीन हो जाए। जी आप ये ले लीजिए सवाल। जी हाँ, नहीं अशोक जी कह रहे हैं कि 22 साल 5 महीने 14 दिन है, तो आप 23 साल 23 एग्जैक्ट नंबर लेके आप कैसे एक एग्जैक्ट नंबर बता के आप उसको मिरेकल साबित कर सकते हैं? बड़ी बेवकूफी है, बड़ी मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी, जहालत है। अक्षय चौधरी जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइज आर सेविंग ह्यूमैनिटी, वी आर विथ यू गाइज ऑलवेज, थैंक्स अ लॉट अक्षय जी। SKSS जी नए मेंबर बने, आपका भी शुक्रिया। ग्रीन पीस जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे हैं सचवाला साहब से मुझे बात करनी है प्लीज। सचवाला जी का चैनल है सचवाला नाम से, उनके जो ओपन लाइव स्ट्रीम होते हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके अपना सवाल उनसे रख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा दोस्तों, जाने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पिन कमेंट किया है समीर साहब के चैनल का, तो प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब कर ले और कोई मुझे नंबर बता दे कि एज ऑफ नाउ उनके चैनल के सब्सक्राइबर के नंबर्स कितने हुए हैं। आर के सरदार जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। मेरा सवाल है, अगर सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया तो काफिर को भी बनाया, फिर अल्लाह की रचना को मिटाकर अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे हैं अल्लाह और मोहम्मद? WR जी शायद रॉन्ग कह रहे हैं। बिल्कुल आपका सवाल सही है कि वही अल्लाह जिसने कायनात बनाई, वही अल्लाह जिसने इंसान बनाए, वही अल्लाह जिसने काफिर बनाए, तो वो अपनी ही जो क्रिएशन है उसको दूसरी अपनी क्रिएशन से क्यों मरवाना चाह रहा है? मलातेश जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक्स अ लॉट सर। एक्स मुस्लिम अली साहब जो है नए मेंबर बने हैं और बहुत जल्दी हम एक्स मुस्लिम अली साहब के साथ भी एक इंटरव्यू, मैंने उनसे कहा है कि आप वक्त निकालें, उनका भी इंटरव्यू हम लेंगे। और जितने एक्स मुस्लिम सुन रहे हैं जो एक्स मुस्लिम बने हैं, अगर आपको इस चैनल पर आकर अपनी बात रखना है तो प्लीज आप मुझे ईमेल करिए ताकि मैं शेड्यूल करूं एक लाइव आपके साथ। जी समीर साहब, जैसे आप कुछ आयत पढ़कर सुनाने वाले थे, आप सुना दीजिए, उसके बाद फिर स्ट्रीम क्लोज करते हैं। जी वो क्या है कि अरमान बाकी नहीं रहने चाहिए लोगों के। तो बताइए साहिल भाई, मैं कौन सी आयत पढ़ के सुनाऊं? कोई भी आपको जो याद है, छोटी सी सूरा या कोई भी सूरे से 3-4 आयत आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज। जी मैं कुछ आयतें पढ़ देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين।
जी, थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक सवाल हमारे अब्बास भाई का भी ले लेते हैं कि माय क्वेश्चन टू दिस जेंटलमैन इज व्हेन ही वाज अ मुस्लिम डिड ही बिलीव दैट बुखारी एंड मुस्लिम वर विदाउट एरर? जी, ये आपके लिए सवाल था। जी, मेरे लिए था। जी, आपके लिए सवाल था कि जब आप मुस्लिम थे तो क्या आप भी मानते थे कि बुखारी और मुस्लिम जैसी जो किताबें हैं वो विदाउट एरर है? क्या आपका ऐसा मानना था? मेरा तो ये भी जब मैं मुस्लिम था, हाँ, तब मैं मानता था कि बिल्कुल ये ऑथेंटिक है, लेकिन अब आज के दौर में तो मैं ये भी नहीं मानता कि कुरान बिना एरर के है। हम्म, बिल्कुल। दोस्तों, चलिए आज का जो सेशन है उसको हम क्लोज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ आज के इस एपिसोड को देखा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में आप जैसे ही स्ट्रीम क्लोज होती है उसमें आप इनकी क्या बात आपको अच्छी लगी वो आप ज़रूर मेंशन करें, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्लोज करते हैं। एक्स मुस्लिम समीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त इस चैनल को दिया और अपनी बात रखी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आपका भी, कि आपने मौका दिया मुझे आकर के अपनी बात रखने का। और सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया है सुपर चैट से और कमेंट से। थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें साहिल भाई का चैनल, हमारा चैनल, ताकि हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो हम्म। मच वंस अगेन। गुड नाइट। साइंस हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स भेजा है, इस चैनल को फिनेंशियली सपोर्ट किया है। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अ, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।